बोर्ड में अब गैर मुस्लिम प्रतिनिधि होंगे, यानी अब कुछ हद तक संतुलन आएगा। जहां पहले सिर्फ एक तरफा फैसले होते थे, यह बड़ा बदलाव है। सितंबर 2024 तक 5,973 सरकारी प्रॉपर्टी वक्फ घोषित की जा चुकी थी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पार्लियामेंट में भी कहा था कि यदि मोदी सरकार नहीं होती तो संसद भवन वाली जमीन भी सरकार के हाथ से निकल गई। अब भी वक्फ बोर्ड द्वारा दावा होने के बाद प्रमाण देने की जिम्मेदारी जमीन मालिक पर ही रहेगी। यानी अगर वक्फ बोर्ड दावा करे तो जमीन मालिक को ही साबित करना होगा कि जमीन उसकी है। वक्फ बोर्ड को लेकर हिंदुओं की इस बड़ी आपत्ति को ज्यों का त्यों रख दिया गया। नमस्कार, मैं हूं राजन झा। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी लंबी चर्चा के बाद वक्फ बिल पास हो चुका है। बहुत जल्द यह कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद यह सभी भारतीयों के लिए मान्य होगा, ऐसा लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब प्रश्न है कि क्या वक्फ अमेंडमेंट बिल सच में बहुत बड़ा रिफॉर्म साबित होने जा रही है? क्या इससे पीड़ित हिंदुओं को राहत मिलेगी या फिर यह सिर्फ एक दिखावटी सुधार है? आज के इस वीडियो में हम संसद में पास वक्फ संशोधन विधेयक के दोनों पहलुओं को देखेंगे। हम देखेंगे कि बिल में पहले की तुलना में क्या परिवर्तन आए हैं और दूसरा कि बिल में किन बातों को उसी रूप में रखा गया है जिस रूप में यह पहले था। यानी बिल में क्या बदला और क्या नहीं बदला। यह स्पष्ट होने के बाद आप स्वयं अंदाजा लगा सकने की स्थिति में होंगे कि वक्फ बिल हिंदुओं के लिए कोई चुनावी लॉलीपॉप थमाने जैसा है या सच में सरकार ने हिंदुओं के हक में फैसला लिया है। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बिल के कानून बनने से क्या क्या परिवर्तन हुए। वक्फ बोर्ड में अब गैर मुस्लिम प्रतिनिधि होंगे, यानी अब कुछ हद तक संतुलन आएगा। जहां पहले सिर्फ एक तरफा फैसले होते थे। दूसरा है अनिवार्य रजिस्ट्रेशन। अब कोई भी जमीन वक्फ घोषित करने से पहले कागजी प्रमाण देने होंगे, यानी मनमाने दावे कम हो जाएंगे। जिला कलेक्टर को अधिकार दिए गए हैं। वक्फ बोर्ड की मनमानी को रोकने के लिए अब जिला कलेक्टर को पहले से अधिक अधिकार दिए गए हैं। जमीन संबंधी मामलों में भी वो दखल दे सकेंगे। अब कोई भी प्रॉपर्टी स्वतः वक्फ नहीं मानी जाएगी। प्रमाण और सत्यापन के बाद ही संपत्ति वक्फ की मानी जाएगी। पहले तो वक्फ का दावा आते ही मान लिया जाता था कि जमीन उसकी होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगला है सरकारी जमीन पर वक्फ का दावा नहीं चलेगा। यह बड़ा बदलाव है। सितंबर 2024 तक 5,973 सरकारी प्रॉपर्टी वक्फ घोषित की जा चुकी थी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पार्लियामेंट में भी कहा था कि यदि मोदी सरकार नहीं होती तो संसद भवन वाली जमीन भी सरकार के हाथ से निकल गई होती। दरअसल कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले करोड़ों अरबों की जमीन दिल्ली वक्फ बोर्ड के नाम कर दी थी। 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार। और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, पारदर्शिता बढ़ेगी, यानी अब पहले की तरह बिना जांच पड़ताल के फैसले नहीं लिए जा सकेंगे। कानूनी लड़ाई में जमीन मालिकों को सहूलियत। वक्फ बोर्ड के खिलाफ अब जमीन मालिकों की बात सुनी जाएगी। वक्फ ट्रिब्यूनल की बाध्यता समाप्त होगी। पीड़ित न्यायालयों का रुख कर सकेंगे। अगला है कि वक्फ के नाम पर जमीन हथियाने के मामले अब कम होंगे, या यूं कहें कि अब वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाना आसान नहीं होगा। 9वां, यानी सबसे बड़ी बात, वक्फ कानून की कट्टरता अब मुख्य धारा में आ गई।
पहले यह सिर्फ सोशल मीडिया, वकीलों और कुछ जानकार लोगों तक सीमित था। अब यह राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया है। जन जन को पता चल रहा है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर कैसे सरकार की और हिंदुओं की संपत्ति हथियाई जा रही है। अब बात करते हैं वक्फ संशोधन बिल में क्या नहीं बदला जो कि बदलना चाहिए था। सबसे पहले तो यही कि वक्फ कानून पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। एक सेकुलर देश में धर्म विशेष के लोगों के लिए विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, जो वक्फ बोर्ड के रूप में अब भी जारी है। यह कई लोगों की विश लिस्ट में था कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड खत्म करने वाली है, परंतु अभी तो ऐसा नहीं हुआ। नंबर 2, अब भी वक्फ बोर्ड द्वारा दावा होने के बाद प्रमाण देने की जिम्मेदारी जमीन मालिक पर ही रहेगी। यानी अगर वक्फ बोर्ड दावा करे तो जमीन मालिक को ही साबित करना होगा कि जमीन उसकी है। वक्फ बोर्ड को लेकर हिंदुओं की इस बड़ी आपत्ति को ज्यों का त्यों रख दिया गया। तीसरा, वक्फ बोर्ड की ताकत अब भी बरकरार, यानी अभी भी उनके पास जमीनों पर काफी हद तक नियंत्रण रहेगा। चौथा है, गैर कानूनी रूप से हथियाई गई वक्फ जमीनों पर कोई कार्रवाई नहीं। वक्फ के खिलाफ दी जाने वाली सबसे बड़ी दलीलों में यह भी था कि वक्फ ने गैर कानूनी रूप से अनेक संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ है, जिसको छुड़ाया जाना जरूरी है ताकि वह संपत्तियां गरीबों और पिछड़ों के काम आ सके। आगे बढ़ते हैं। जिला कलेक्टर को हस्तक्षेप की ताकत दी गई। उन पर दबाव डालकर वक्फ के पक्ष में फैसले भी तो कराए जा सकते हैं। यानी राज्य सरकारें चाहे तो अपना झुकाव दिखा सकती हैं, और जिस तरह मुस्लिम बात बात पर एक होकर सड़कों पर उतर आते हैं, हिंसा करने लगते हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव ऑफिसर्स पर बन सकता है। कोई भी अपने इलाके में हिंसा या दंगा होना नहीं देना चाहता। ऐसे में उग्रता दिखाने वालों को मिलाकर चलने की स्थिति में नाइंसाफी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नया भ्रष्टाचार जन्म ले सकता है, यानी जिला स्तर पर ले देकर मामला हल करने की नई व्यवस्था शुरू हो सकती है। अन्य धर्मों के लिए कोई समान कानून नहीं। क्या यह देश संविधान से चलेगा या शरिया से? देश की बड़ी आबादी चले संविधान से और दूसरी बड़ी आबादी चले शरिया से, तो इससे बड़ी आबादी वालों के भीतर असंतोष पनपेगा कि नहीं पनपेगा? अपने ही देश में वो ठगा हुआ महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे? वह भी तब जब देश के मंदिर अब भी सरकारी नियंत्रण में है। सरकार मंदिरों का पैसा और प्रशासन अपने हाथ में रखती है। मंदिर की संपत्ति देश के हर नागरिक पर खर्च होती है। वक्फ की संपत्ति से कितने हिंदुओं का भला हो रहा है, जबकि मस्जिदें और चर्च स्वतंत्र हैं। यहाँ सुधार कब होगा? पुराने या गलत वक्फ दावों को रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं, यानी जो जमीनें पहले से वक्फ घोषित हो चुकी हैं उन्हें वापस लेने का कोई तरीका नहीं सुझाया गया। और आखिर में कानूनी पेच अब भी वक्फ बोर्ड के पक्ष में होगा। यानी अगर कोई मामला कोर्ट में जाता है तो मिलौट और तारीख पे तारीख वाली स्थिति बनी रह सकती है। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल एक लॉलीपॉप है या इसे आप एक बड़ा सुधार मानते हैं? मेरे विचार से यह पहला कदम जरूर है, लेकिन अंतिम नहीं, क्योंकि जिन अनियमितताओं का हवाला देकर इस पर बहस छेड़ी गई, पहले उन बिंदुओं का खत्म होना जरूरी था। जरूरी तो था कि पूरे वक्फ को ही खत्म कर दें, परंतु ठीक है, गठबंधन की सरकार चलाते हुए इतना किया जाना भी कम नहीं है, पर आवश्यकता है इसे सही तरीके से लागू किए जाने की, क्योंकि अगर इसे आधे अधूरे सुधार के रूप में छोड़ा गया तो यह सिर्फ एक राजनीतिक लॉलीपॉप बनकर रह जाएगा, विशेषकर बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए। इस पर आपके विचार क्या हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए।